अगर आपको पता चले कि सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। जब राजस्थान में हम घूमते हैं तो हमें मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार नजर आते हैं कांग्रेस और भाजपा के खेमे में। एक दावेदार है जिसकी दावेदारी पर अब कुछ धूल जम गई है, जो टोंक के अलावा अपने बेहद खास लोगों के कार्यक्रम में ही जा रहा है या यदा कदा राहुल गांधी के बगलगीर नजर आ रहा है। सचिन पायलट की पॉलिटिक्स किस दोराहे पर खड़ी है? राहुल श्रीवास्तव जी। मैंने बहुत कम ऐसे केसेस देखे हैं जो कि एक लोकसभा इलेक्शन से उपजा हुआ एक फिनोमेना, जिसमें लोगों को लगा कि यंग नेता आगे आएंगे, उसके बाद उनकी सेटबैक्स होती गई। आप देखिए मिलिंद देवरा महाराष्ट्र में, सचिन पायलट राजस्थान में, जितेंद्र प्रसादा, आरपीएन सिंह, तमाम कांग्रेस के नेता जो कि नेक्स्ट जेन कहला रहे थे, वो अचानक पीछे चले गए, छोड़ के चले गए। सचिन पायलट का केस जो है, यानी वो बहुत लोगों को, उनके समर्थकों को पसंद नहीं आएगा। वो अजीत साहब का एक पुरानी फिल्म का डायलॉग था, विलन हुआ करते थे, बहुत उम्दा। उनका डायलॉग यह था कि इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा। इस समय पे सचिन पायलट का हाल ये हो रखा है कि वो पार्टी के लिए अगर मेहनत करें तो गहलोत मुख्यमंत्री, उनका भविष्य अंधकार में। अगर पार्टी के लिए मेहनत ना करें तो हार का ठीकरा उनके सर पे फोड़ा जाएगा कि देखिए इनकी बगावत और इनके असहयोग के कारण मैं चुनाव हार गया। ये सचिन पायलट की एक स्थिति हो जाना, ये कांग्रेस के लिए एक्चुअली, ये कांग्रेस की पिछले कुछ सालों की पॉलिटिक्स का रिफ्लेक्शन है कि ये कांग्रेस में हो रहा है कि आपका एक यंग टैलेंटेड नेता है जो कि 2018 में क्रेडिटेड विद द विक्ट्री ऑफ ईस्टर्न राजस्थान में सचिन पायलट फैक्टर बहुत भारी है। एक अच्छा पॉलिटिकल कास्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने क्रिएट किया था, रेनबो कोएलिशन, अलग अलग कास्ट के बीच में, जो कास्ट इकट्ठी नहीं होती थी उनको इकट्ठे लाए थे। और उसका हश्र ये हुआ था कि 49 सीटें जो ईस्टर्न राजस्थान में हैं, उनमें से 42 सीटें हैं कांग्रेस जीत गई थी, और इट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द कांग्रेस इन दैट स्टेट। आज की स्थिति ये है कि सबसे यूनिक फिनोमेना में देख रहा हूँ पॉलिटिक्स का कि आप तमाम गांवों में ईस्टर्न राजस्थान में चले जाइए, दौसा, टोंक और सब में, तो भाई किससे खुश हो, किससे नाराज़ हो, पूछे साहब कांग्रेस से नाराज़ हो? नहीं साहब, क्यों नाराज़ होंगे? बीजेपी से नाराज़ हो? नहीं साहब, क्यों नाराज़ होंगे? किससे नाराज़ हो फिर? साहब जिसने सचिन को सीएम नहीं बनने दिया। ये ओवरराइडिंग फैक्टर पब्लिक खुले में बोल रही है। राहुल जी, ये सिर्फ गुर्जर समाज के लोग बोल रहे हैं या ईस्टर्न राजस्थान में सारे ही समाज के लोग? ये गुर्जर समाज में एक डोमिनेंट फैक्टर, लेकिन गुर्जर एक बड़ा वोटर है, सेगमेंट है। देखिए कुछ वोट्स ऐसे होते हैं, सेगमेंट्स ऐसे होते हैं समाज के, जो कि सिर्फ अपना वोट उनका क्रूशल नहीं होता, उनकी केमिस्ट्री विद अदर्स, दूसरे लोगों के साथ केमिस्ट्री कास्ट के साथ, और वो हांका लगाने वाली कास्ट हुआ करती हैं अपने इलाके में। क्या है कि गुर्जर वहाँ पे सक्षम है इकोनॉमिकली थोड़ा, तो उस कारण से वो एम्प्लॉयमेंट बहुत लोगों को देता है, और वो एम्प्लॉयमेंट देने के कारण, इकोनॉमिक एसोसिएशन के कारण एक पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट करता है। जी।